Hello students, welcome back to my YouTube channel Education Mate. आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी बच्चों के फाइनल एग्जामिनेशन बहुत करीब आ गए हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ उन कॉमन मिस्टेक्स का जो आप एग्जाम्स में पेपर देते वक्त करते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स पुअर हो जाते हैं। लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को देखकर आई होप आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम वो 5 मिस्टेक्स जो आपके नंबर को डाउन कर देते हैं। क्या है वो मिस्टेक्स, आप उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, पहली जो मिस्टेक आप करते हैं बच्चों, दैट इज ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग का मतलब क्या हुआ? जब आपने एक आंसर को लिखा और आंसर को लिखने के बाद उसमें कहीं कुछ गलती दिखी तो आप किस तरीके से करते हैं उसको? अरे मैंने ये गलत लिख दिया, इसको काट देते हैं। इस तरीके से आप काटेंगे, इसको आप इस तरीके से काटेंगे। फिर आप लिखना शुरू करेंगे, मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप उसको करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप क्या कर सकते थे बच्चों? आप सिंपली, अगर आपसे कुछ एग्जाम के अंदर गलत हो जाता है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, टू को इस तरीके से काट दीजिए, सब्सटेंस को इस तरीके से काट दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये आपने गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट कर कर आपने आगे लिखा है। तो दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, दूसरी मिस्टेक है क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ना। अभी मैंने क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट लिया था, तो उनको मैंने एक स्टैट्स चैप्टर का क्वेश्चन दिया। अब बच्चों ने क्या करा, उसको पढ़कर वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए आप स्क्रीन पर, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 200 फैमिलीज और उसके बाद यहाँ दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब बच्चों ने सोचा ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहां पर इसका जो टोटल है वो आपको 200 गिवन है। तो सिंपल सा, जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे प्लस एक्स और 200 में से उस टोटल को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दूसरी गलती है, पेपर को सही से ना पढ़ना, क्वेश्चंस को सोचकर अपने हिसाब से कर देना कि अरे ये तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड पर आप देखिए, आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट ना करना। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई आंसर कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा अच्छे लेवल की आपकी होनी चाहिए। थोड़ा नहीं, मतलब काफी हद से आप उसको अच्छे से लिखिए। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो इसको स्प्लिटिंग करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6x एंड माइनस का 12। हमें इसको स्प्लिटिंग करना है तो बच्चे किस तरीके से करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x एंड माइनस 42। यहां पर हमने कॉमन लिया, x कॉमन आया, ब्रैकेट में x माइनस 7 और उसके बाद यहां हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहां पर आ रहा है प्लस का 6 और यहां आ जाएगा आपका x माइनस 7। इस तरीके से कॉमन लेकर फिर हम इसके जीरोस को निकाल देते हैं। जीरोस निकलते हैं, वन इज x माइनस 7 एंड अनदर जीरो इज x प्लस 6। अब यहां से आप इसके अल्फा बीटा, अल्फा इज 7 एंड बीटा इज माइनस का 6। लेकिन बच्चों का करने का तरीका, बच्चे क्या करते हैं, अब पता चला कि ये इस तरीके से हमें आंसर करना था, लेकिन बच्चों का जो तरीका है वो थोड़ा अलग ही चलता है। वो लाइन को क्या करेंगे कि जैसे यहां लिखा, एक लाइन यहां लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 42। दूसरी लाइन फिर वो यहां से लिखना शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x। फिर उसके बाद 2-3 लाइन छोड़कर। तो इस तरीके से आप ना करिए, आंसर को
अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, आप उसका प्रयास कीजिए। ठीक है। नंबर फोर्थ पर एक ही क्वेश्चन पर स्टक हो जाना। एक बच्चा क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा होता है तो उसको पढ़ने के बाद उसको लगता है ये सबसे डिफिकल्ट है, जब वो करना शुरू करता है उस डिफिकल्ट पे ही वो स्टक कर जाता है। तो ये कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको स्किप कीजिए और स्किप कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप मूव ऑन कीजिए। ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो गलती बच्चे करते हैं दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी गलती, और स्पेशली ये वो बच्चे करते हैं जिनको लगता है कि हमारी तो पूरी तैयारी हो चुकी है। यहां पर आप गलत हो जाते हैं बेटा। तैयारी, जब तक आपका पेपर अच्छा ना चला जाए तब तक तैयारी को आप अपना इनकम्प्लीट ही समझ कर चलो। ओवर कॉन्फिडेंस से जो आपका अच्छा खासा पेपर है वो बिल्कुल स्पॉइल्ड हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को ये ना माने कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। हमेशा यही सोचकर चले, हाँ इट्स ओके टू बी कॉन्फिडेंट ना, लेकिन इट इज नॉट ओके टू बी ओवर कॉन्फिडेंस। ये आपके पेपर को श्योर एंड सर्टेन खराब कर देता है। बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।